हरे कृष्णा, राधे राधे श्रोता। आज हम श्रवण करेंगे भागवत गीता पाठ का 11वां अध्याय। भागवत गीता पाठ के 11वें अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण का दिव्य रूप देखना चाहते हैं। भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर उसको अपने दिव्य रूप दिखाते हैं। इस अध्याय में दिव्य रूप का वर्णन किया गया है। भगवान से निवेदन और भगवान की स्तुति के लोग, भगवान की कृपा का अवशासन, यह सब इस अध्ययन में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि से विनती करते हैं, आपने जो मुझ पर कृपा करके आत्मा के संबंध में मुझे जो यह रहस्य है उसकी वजह से अपनों के प्रति ही गया है। मैंने आपसे वस्तुओं के साथ और भी अनेक विभिन्न वस्तुएं होने वाले गुणों के बारे में विस्तार से सब कुछ सुना है, जिसको कि मैं एकदम सत्य मानता हूँ और जिसे सुनकर मैं आप ईश्वरीय दिव्य रूप देखना चाहती हूँ। यदि आप यह समझते हैं कि मुझे यह दिव्य रूप दे सकता है तो हे भगवान कि आप वह अपने कभी भी नष्ट न होने वाला दिव्य रूप दिखाइए। अर्जुन की इस विनती पर भगवान उस पर कृपा करते हैं और कहते हैं, लो तू बार तो मेरे सैकड़ों हजारों अलग अलग प्रकार, रंग और आकार वाले विविध रूप को देख लो। आदित्य को, रुद्र को, पक्षुओं को, दोनों अश्विनी कुमारों को और देवताओं के विपत अलग रूपों को देख, और भी मेरे ऐश्वर्य भरे रूप को देख, जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा है। आज तो ये सारे जगत को, इस सारी सृष्टि को और इसके अलावा जो कुछ भी तू देखना चाहता है सबको तू मेरे शरीर में एक ही जगह तय देखो, लेकिन यह सब तू इन मालवीय आँखों से नहीं देख पाएगा। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ तो मेरे दिव्य रूप और मेरे ऐश्वर्य को देख। यह कहकर महायोगेश्वर हरि ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और उसके सामने अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ दिव्य विराट रूप प्रकट किया। वह रूप अनेक मुद्दों और नेत्रों वाला था। उसमें अनेक आश्चर्यजनक दृश्य थे। अनेक दिव्य आभूषण और की माला पहने हुए थी। उसने अनेक दिव्य शस्त्र उठाए हुए थे। वह रूप सभी ऐश्वर्य और से भरा हुआ था। वह दिव्य तेज वाला, अनंत और सर्वव्यापी था। यदि आकाश में कई सूर्य एक साथ भी चमक उठे तो फिर भी वह उस परमात्मा के दिव्य रूप से देश के बराबर शायद ही हो सके। वह अर्जुन ने उस देवों के भी देव के शरीर में अनेक रूप में बड़े हुए सारे संसार को, सारी सृष्टि को एक ही जगह इकट्ठा देखा। तब अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहा, हे भगवान, मैं तुम्हारे शरीर में सभी देवताओं और हर प्रकार के प्राणियों के समूहों को देख रहा हूँ। मैं कमल के आसन पर बैठे विधाता ब्रह्मा, भगवान शिव तथा सभी दृष्टियों और सभी दिव्य शक्तियों को भी देख पा रहा हूँ। मैं तुझे सब और अनंत रूपों में देख रहा हूँ। आपकी अनेक घोषणाएँ और नृत्यत्व हैं जो सभी ओर फैले हुए हैं, जिनका मुझे ना ही आदि, ना ही मध्य और ना ही अंत दिखाई देता है। मैं तुझे मुकुट, चक्र और गदा धारण किए सभी और दमकते हुए प्रकाश की तेज संभोग के रूप में देख रहा हूँ, जिसको कि देख पाना बेहद कठिन है। जो सब और धधकती हुई आग सूर्य के समान चकाधौ करने वाला है। आप अनीश्वर भगवान हो, जिसका ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए। आप इस संसार के पूर्ण आधार हो। आप स्वास्थ्य धर्म के परम रक्षक हो। मैं जान गया हूँ कि आप ही सनातन पुरुषों में देख पा रहा हूँ कि आपका ना ही कोई आदि है, ना ही मध्य और ना ही अंत है। आपका समर्थ अनंत है। आप ही अनगिनत भुजाएं हैं। सूर्य और चंद्रमा आपके निर्भर है। आपका मुख धधकती हुई आग की तरह है और आपके तेज से यह सारा संसार तप रहा है। आकाश और पृथ्वी के बीच कई यह सारा स्थान, तो यह सारी दिशाएं तुम अकेले से भरी हुई है, तो अकेले ही व्याप्त है।
जब आपका यह आश्चर्यजनक भयानक रूप दिखाई देता है तो तीनों लोग कांपते हैं। उधर देवताओं के समूह आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं और उनमें से कुछ डरे हुए हैं, हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। शेरगढ़, आदित्य कारण, पशु गणना, विश्व देवगण और अश्विनी कुमार, पितृगण, अमरुद गंधर्व और यक्ष प्रश्नों के शंभु सभी आपकी ही ओर देख रहे हैं। आप यह विशाल रूप को देखकर सभी लोग ताप रहे हैं और उन्हीं की तरह मैं अभी कहाँ पर हूँ। आपके इस आकाश को छूने वाले अनेक रंगों में दमकते और बड़ी बड़ी चमकती हुई आँखों वाले इस रूप को देखकर मेरा मन भय से काँप रहा है। मेरा ना ही धीरज बंध रहा है और ना ही मुझे शांति मिल रही है। जब मैं लपेटे उगलते हुए आपके मुंह को देखता हूँ तो मुझे दिशाएं तक पहुँचने बंद हो जाती है और मैं किसी भी प्रकार संतुलन नहीं बना पा रहा हूँ। देवताओं के स्वामी, मुझ पर दया कीजिए। उधर सभी देवताओं के समूह के साथ राष्ट्र के सभी पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा हमारे पक्ष के भी प्रमुख योद्धा तुम्हारे मुखी जा रहे हैं। जैसे नदियों की तेज धाराएं समुद्र की ओर दौड़ती चली जाती है और उसमें प्रवेश करती हैं, वैसे ही इस पृथ्वी लोक के वीर योद्धा लपटे उगलते हुए आपके मुख में घुसे जा रहे हैं। जैसे पतंगे जोर से जलती हुई आग पर अपने ही विनाश के लिए तेजी से झपटते हुए आते हैं, वैसे ही यह लोग तेरे विनाश के लिए तेरे मुख में जा रहे हैं। आपके मुख निकलती कोई भयंकर किरणें इस संसार को जला रही है। देवताओं में श्रेष्ठ, मुझे यह बताओ, कितने भयानक रूप वाले आप कौन हैं? आपको प्रणाम है, मुझ पर दया कीजिए। अर्जुन की गुहार पर श्री भगवान कहते हैं, पार्थ, मैं समस्त लोगों का विनाश करने वाला काल हूँ और जो यह लोगों का दमन करने में लगा हुआ है, दोनों सेनाओं में खड़े यह योद्धा तेरे कर्म के बिना भी नहीं बचेंगे। इसलिए तो उठकर खड़ा हो जा, अपने शत्रुओं को हार कर इस समृद्ध राज्य का आनंद ले और यश प्राप्त कर। यह सब तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। बस तू कारण बन जा और भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कारण तथा और भी अन्य योद्धाओं को मार डाल जो कि पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। डर मत और युद्ध में तो शत्रुओं को अवश्य ही हार जाएगा। लोग विश्व के इन वचनों को सुन तानते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर कृष्ण को नमस्कार किया और फिर डर के कारण धीमी आवाज में कहा कि हे पार्थ, हे केशव, संसार जो दृश्य के गीत गाने में अनुभव करता है वह ठीक करता है और सारा संसार तेरे ही अनुरूप को प्राप्त हो रहा है। राक्षस डरकर सब दिशाओं में भाग रहे हैं। यह संसार के स्वामी, आप इस सत्य को आप ही असत्य भी हो और उसके भी परे जो भी है वह भी आप ही हो, क्योंकि आप देवों में सच प्रथम, आप ही संसार का आश्रय हो, आप ही जानने वाले हो और आप ही जानने के योग्य भी हो। आप ही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य हो। आपने ही संसार को व्यक्त किया हुआ है। आप यज्ञ हो, आप ही वर्ण हो, आप ही कम हो, आप ही चंद्रमा हो और आप ही सबके प्रजापति ब्रह्मा भी हो। आपको 1000 बार नमस्कार है। आप स्वरूप हो, आपको सब ओर से नमस्कार। आपकी शक्ति की तो कोई सीमा ही नहीं है और आपका बल अनंत है, इसलिए आप ही सब कुछ हो। आपकी इस महिमा को न जानते हुए मैंने आपको, जो कि कीवर्ड थे, यादव ने मित्र आदि कहा है। यदि मैंने कभी भी आपका अनादर प्रकट किया हो, इसके लिए प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप तो इस जगत के पिता हो, आप ही संसार के पूजनीय हो। तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है, इसलिए आपसे अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं अपने शरीर को आपके सामने झुकाकर आपको प्रणाम करके आप आराध्य प्रभु को पसंद करना चाहता हूँ। मैंने आपका वह रूप देखा है
जिसे किसी और ने कभी नहीं देखा और जिसे देखकर मुझे आनंद हुआ है, लेकिन मेरा हृदय है भय से काँप रहा है। प्रभु मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे फिर अपने पहले वाला मानवीय रूप ही दिखाइए। 1000 मुखों वाले विराट रूप में आपको पहले वाले मुकुट और गदा धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। हे भगवान, आप फिर अपना मानवीय रूप दिखाइए। और उनके इस निवेदन पर श्री भगवान उसे कहते हैं, पार्थ, मैंने प्रसन्न होकर अपनी दिव्य शक्ति से तुम्हें यह परम रूप दिखाया है, जो कि तेल से भरा विश्वव्यापी अनंत है, जिसे मनुष्य अभी तेरे सिवा किसी और ने नहीं देखा है। मेरे इस भयानक रूप को देखकर तू घबराएगा और विचलित फिर मत हो। वह को त्याग कर प्रसन्न होकर तो फिर मेरे पहले रूप को देख। वासुदेव ने अर्जुन को यह कहकर फिर अपना पहला रूप दिखाया और अपना मानवीय रूप धारण कर अर्जुन को धीरज हुआ। भगवान का मानवीय रूप देखकर अर्जुन शांत हुआ और उसने कहा, हे भगवान, तेरे इस रूप को देखकर बेहतर चित हो गया हूँ और अपनी संभावित स्थिति में लौट आया हूँ। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तूने बिना वह रूप देखा है जिसे देख पाना बेहद कठिन है। देवताओं को भी यह रूप देखने की लालसा लगी ही रहती है। तूने मुझे अभी जिस रूप में देखा है, उस रूप में ना तो वेदों के अध्ययन द्वारा, न ही शास्त्रों द्वारा करना ही कर्मकांड की क्रियाओं द्वारा, नहीं दान और राय कठोर तपस्या द्वारा देखा जा सकता है, लेकिन अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में जाना जा सकता है, सच में देखा जा सकता है और मुझ में प्रवेश भी किया जा सकता है। जो व्यक्ति केवल आपके लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही अपना लक्ष्य मानता है, जो मेरे ही उपासना करता है, इसे कोई भी लगाव नहीं है। जो किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखता, वह पुस्तक अवश्य पहुंच जाता है। इसी के साथ भागवत गीता के 11वें अध्याय समाप्त होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्दी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आप काफ़ी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल के भागवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा यह ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूँगा आपको अगले अध्याय में।